तो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है नेक्स्ट लर्नर्स में। मैं हूं कृष्णा किशोर और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट के हिसाब से आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखिए बहुत ही एंड डेज में आ गए हम लोग। ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं जेई के लिए। ठीक है, और ये पल में आपका मॉक टेस्ट बहुत कुछ डिसाइड करता है। आपका मॉक्स में कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रेटेजीज बोलूंगा। ठीक है, जिसका भी जितना मार्क्स आ रहा होगा मैं वो अभी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, पहला बच्चा, पहले मैं क्या बोलूंगा, जो बच्चा स्कोर रेंज बिलो 80 कर रहा है। ठीक है, आप देख लो आपका कौन सा रेंज है, हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद दूसरा बच्चा है, ये पर्सन नंबर पीपर बच्चा नंबर 1 है, ये बच्चा 2 है, ये बच्चा 3 है, और ये वाला बच्चा 4 है, और एक बच्चा 5 भी है जिसका 200 नंबर प्लस आ रहा है। जिसका भी 200 नंबर प्लस आ रहा है उसके लिए हम बोलेंगे जाके थैंक यू के पहले स्लाइड में आपके लिए कुछ चीज लिखा हुआ रहेगा, वो वीडियो देखो और वहीं से आप जा सकते हो। टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। ठीक है, और बच्चा न, और बाकी ये चारों कैटेगरी में जितने भी बच्चे हैं मैं इन लोग से बात करूंगा। ठीक है, अपने मींस अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स आई विल डिसाइड देयर स्ट्रेटजीज। ठीक है, पहले आपने मार्क्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चारों में से है बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3, बच्चा 4। ठीक है, चलिए अब पहले हम लोग चलिए बात कर लेते हैं बच्चा 1 के बारे में। ठीक है, तो जिसका 80 के बिलो आ रहा है, तो भाई देख लो तुम्हारा 80 के बिलो आ रहा है। ठीक है, 80 के बिलो आ रहा है मतलब तुम्हारे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं गैप है, कहीं ना कहीं गैप है। सब्जेक्ट में गैप है तुम्हारा, मीन्स थ्योरी नॉलेज में गैप है। ठीक है, मैं तुमको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रियलिटी चेक करने बोल रहा हूँ कि हाँ है, मानो है। और अभी से स्टार्ट कर दो, अच्छे से अभी से अच्छे से स्टार्ट कर दो। मेजर क्या क्या हुआ तुम लोग का देख लो, हम बोल देते हैं। मेजर सिलेबस गैप से तुम्हारा तुम्हारा सब्जेक्ट थोड़ा मीन्स थ्योरी नॉलेज कम है, मानोगे तुम भी। तो बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस भी अभी यहाँ पे लो हो जाए कि नहीं मेरा थ्योरी नॉलेज कम है। लो कॉन्फिडेंस मत रखो, अभी का टाइम में बहुत टाइम है। ठीक है, तुम तगड़ा फील करो। चलो तुम कम से कम मॉक टेस्ट दे रहे हो, बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा है जो लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहा, वो लोग के बारे में सोचो। तुम कम से कम थोड़ा एक्सपीरियंस लेकर तो जा रहे हो ना, अच्छा बात है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव माइंड से लेकर तुम कम से कम मॉक दे रहे हो। और तुम लिटरली हम बोल रहे हैं ना, आधे जो 14 लाख 15 जब लास्ट तक जाके 15 लाख हो जाएगा, अभी तक 14 लगा है, 14 लाख जैसा अप्रॉक्स फिगर। ठीक है, 14 लाख में से 7 लाख बच्चे मॉक टेस्ट देंगे, और देंगे भी तो वो दे कैसे देंगे पता है? 2.5 घंटा देके बैठ, वैसे मॉक टेस्ट नहीं। फुल मॉक टेस्ट दो, 3 घंटा पूरे बैठे रहो, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे हो सॉल्व नहीं हो, ट्राई करो। ठीक है, रिवीजन करो। अब तुम्हारा क्यों नेगेटिव जा रहा है, मतलब 80 के पीछे क्यों आ रहा है? मेन रीजन होगा तो यही होगा, मेन रीजन जितना मेरे को लग रहा है, मेजर सिलेबस गैप। ठीक है, या तो तुमने बहुत सारा नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, लिटरली तुम अगर 10 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हो, तुम 10 क्वेश्चन रॉन्ग भी कर रहे हो, बहुत ही बुरा बात है वो तो। नेगेटिव मार्किंग क्यों, तुक्का क्यों मारना तुमको? तुम्हारा जब मार्क्स कम आ रहा है तब तुम तुक्का मत मारो। देखो, नंबर ऑफ अटेम्प्ट तुमको बढ़ाने नहीं है, तुमको नंबर ऑफ पॉजिटिव अटेम्प्ट बढ़ाने हैं। ये एक बात ध्यान में रखो। ठीक है, अब तुम्हारा लास्ट 30 डेज में गोल्स क्या रहेगा? लास्ट 30 डेज शायद से नहीं है तुम्हारे पास, कम दिन है पहले बात तो। ठीक है, रीच 100 to 140 मिनिमम 100 से 140 तक आने का कोशिश करो। नहीं कर सकते हो ऐसा कुछ बात नहीं है, कर सकते हो, तभी मैं वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, कर सकते हो, पहले तो अपने में बिलीव रखो कि नहीं कर सकते हो तुम। ठीक है, आपका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? फुल मार्क्स दो आप, 4 से 5 दिन के बीच में एक दो। ठीक है, और भले आप 4 से 5 दिन में एक मॉक दे रहे हो, धीरे धीरे इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है। ऐसा बात नहीं है 4 दिन में एक दे रहे हो उसके बाद से ही कंटिन्यू रखना, नहीं, आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा। आपको हफ्ता में 3 तो देना ही पड़ेगा। ट्राई करना कि 3 दे दे, ज्यादा नहीं है, बात मानो मेरा, 3 ज्यादा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाओ इसको। ठीक है, पहले वीक में तुम पहले 2 बार 8 दिन में 2 मॉक टेस्ट दो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
स्टार्टिंग में, एंड में नहीं बोल रहा हूं। पीवाईक्यूज भर के सॉल्व करो तुम अभी दूसरे क्वेश्चन पे जाओ ही मत, तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो ना। और 2019 से 24 तक क्यों लगाया मैंने, 2019 से 24 तक ही क्यों लगाया बोलो? उसके पीछे भी रीजन है। 2025 का पेपर तुम अगर नहीं देखे उसको एज अ मॉक टेस्ट, ठीक है, 2019 से 24 तक लेके तुम पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करो, पूरा ट्राई करना, ठीक है। आप ऐसे जाना 2024 का प्लस पहले, उसके बाद 2023 का, उसके बाद 22 का, उसके बाद 21 का, ठीक है। 4 साल करना, ठीक है, 2019 लिख दिया, 4 साल का मिनिमम करना आप लोग, ठीक है। फोकस एरिया मेनली, फोकस इस बार अभी क्या फोकस है, अभी तुमको फोकस किस चीज पे करना है? जो कि लो इनपुट हाई आउटपुट चैप्टर्स पे, ठीक है। ऐसे चैप्टर्स जो तुम्हारा इनपुट बहुत कम ले रहा है, आउटपुट दे रहा है तुमको, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में अगर हम बोले मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इससे भाई तुम लोग को ज्यादा इनपुट लगाने की जरूरत नहीं है, और आउटपुट बहुत है। मॉडर्न फिजिक्स देखोगे 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आते हैं, 3 क्वेश्चन तो बेर मिनिमम हो गया, हर एक शिफ्ट में आते ही है मॉडर्न फिजिक्स से, ठीक है। और केमिस्ट्री में बोलोगे जीओसी, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, भरे पड़े हुए भाई ऐसे चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर्स है, नहीं तो 15-20 चैप्टर ऐसे है जो कि बहुत ही आसान है और तुमको इनपुट बहुत हाई देगा। तो वैसे सब्जेक्ट पे, वैसे चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दो। अब ठीक है, ये देख लिया, ठीक है, तो मैंने बोल दिया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देखो, ठीक है। अब फिजिक्स का पेपर बीच में बहुत ही इजी आने लगा था, अभी भी इजी आ रहा है, फिजिक्स उतना हार्ड नहीं आ रहा है, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मेरे शिफ्ट में बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। और एनसीईआरटी जो है, एनसी इनऑर्गेनिक चार्ट लो, ऐसे मतलब ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, जो मेन पॉइंट्स है वो तुम अच्छे से पढ़ो कम से कम इनऑर्गेनिक का। देखो इनऑर्गेनिक बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ठीक है। इनऑर्गेनिक अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपका अगर टीचर अच्छे रहे तो बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक। मार्क्स खतरनाक आता है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री को ही बोला जाता है, और केमिस्ट्री ही है, ठीक है। मैथ्स में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स में जितना टाइम में आप क्वेश्चंस करो उससे आधे टाइम में केमिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाएंगे, यह बात आपको पता ही होगा, ठीक है। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ लो केमिस्ट्री के लिए। बोर्ड्स के लिए भी अगर आप लोग 12th के स्टूडेंट्स हो तो बोर्ड्स के लिए भी काम आएगा, उसके बाद जेई के लिए तो काम आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? एक्यूरेसी टारगेट आपको करना है 85% प्लस। अगर आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 85% क्वेश्चन करेक्ट जाना चाहिए, तुक्का उक्का मत मारो, ठीक है। आपके पास उतना, आपके पहले ही कम मार्क्स आ रहा है, आप ब्लाइंड गेस मत करो। बहुत लोग ब्लाइंड गेस कर देते हैं, अरे मेरे को ये ऑप्शन देखा लग रहा है, क्या ये हो सकता है? नहीं करना है, बहुत ही गंदा बात है। आपको पहले ही कम आ रहा है तो आप और नेगेटिव मार्किंग मत करो, रिस्क मत लो। अब भले इसके बाद में आप सोचोगे, मॉक के बाद में सोचोगे अरे इसका आंसर तो मैंने ये सोच लिया था पर नहीं दिया, मत दो। गलत भी होने का चांस था, करेक्ट भी होने का चांस था, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं वैसे मत रहो। तो ये बिलो 80 मार्क्स का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग रेंज देखते हैं जिसका 80 से 120 के बीच में आ रहा। तो आप लोग सिलेबस, पार्शियली सिलेबस कवर्ड है आप लोग का, ठीक है। ठीक ठाक सिलेबस पे एक ग्रिप है, ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं है पर ठीक ठाक ग्रिप है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको उतना अच्छे से नहीं है, और टाइम मैनेजमेंट में भी आपको इशू आ रहा होगा कि मेरे को केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लग गया, फिजिक्स में मेरे को कम टाइम मिला, मैथ्स मेरा पूरा टाइम ही खा गया, ऐसे भी बोल रहे होगे आप, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बोल देता हूं आइडियल टाइम, ठीक है। केमिस्ट्री में आप दो 30 to 45 मिनट्स, फिजिक्स में आप दो 60 मिनट्स, और जो एक्स्ट्रा टाइम आपका बचता है वो आप पूरा मैथ्स को दो, ठीक है। ये एक टाइम मैनेजमेंट का बेस्ट रहेगा। ईगो पे मत आ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बना के रहेंगे, इतना कर लिए हैं तो और करेंगे नहीं, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनता, ठीक है। ऐसे अगर आप कर रहे हो तो गधागिरी कर रहे हो। आपको क्या सोचना है, मिनिमम 180 का टारगेट आपको लेके चलना है, ठीक है। आप इतना टारगेट ले लो कि 160 से 180 मेरा आ जाए, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देखो, जैसे मैंने बोला, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है। 3 दिन में एक। अभी तो आप लोग के लिए संडे सैटरडे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है अभी। जब तक फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता तब तक कुछ नहीं है, नॉट इवन फर्स्ट अटेम्प्ट। जब तक आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल जाए तब तक आप लोग के लिए कुछ नहीं है, ठीक है।
थोड़ा फेडअप हो जाओगे, आप रेस्ट ले लो, पर ऐसा नहीं कि संडे सैटरडे है छुट्टी मना लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ चले जाते हैं। नहीं होगा ऐसा। कैसे होगा, कैसे होगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, यही गोल्डन पीरियड है, यही आपका लाइफ डिसाइड करेगा कि 4 साल में आप कहां रहोगे, कहां नहीं रहोगे। ठीक है, ठीक है। PYQs हैव फुल पेपर ट्वाइस ए वीक। अब देखो यहाँ पे जो बिलो 80 थे वो लोग के लिए मैंने अलग बोला, तुम लोगों को बोला कि PYQs तुम लोग पीस के हिसाब से दो, क्या बोलते हैं उसको, मॉक टेस्ट के हिसाब से, और ट्वाइस ए वीक। इससे तुम्हारा PYQs भी आराम से बन जाएगा, प्लस तुम्हारा, मैं सेम बोल रहा हूँ ये चीज, 2025 का देना है 25 को दो, 24 का देना है 24 को दो, जो भी आपको फ्लेक्सिबल, वो मॉक टेस्ट वो मतलब क्वेश्चन आपने नहीं किया होना, करा होना चाहिए, ठीक है, वही वाले दो, और अच्छे से एनालिसिस करो। मेन बात तो यही है कि आप अच्छे से एनालिसिस ही नहीं कर रहे हो। आप एक सेपरेट कॉपी बनाओ जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों लगाओ, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है, कैसे डिटेल टॉपिक वाइज लिखो। आप बोलोगे टॉपिक कहां से मिलेगा, आप अगर एक अच्छा मॉक टेस्ट दे रहे हो तो साइड में टॉपिक वगैरह सब देता है एनालिसिस के टाइम पे, ठीक है। अच्छे से एनालिसिस करो, प्रॉपर इनकरेक्ट क्वेश्चन कितना गया, करेक्ट क्वेश्चन कितना गया, ठीक है। आपने कौन से क्वेश्चन तुक्का मारे, तुक्का भी मारते हैं तो बहुत लोग, नहीं मारो तुक्का, ठीक है, ये इतना रेंज नहीं है तो आप तुक्का मार दो, 80 से 120 आ रहा है, अच्छे से करो, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस ठीक है, लग सकता है कि नहीं इसका आंसर मेरे को ये लग रहा है, ये लग रहा है, हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि तुक्का मारना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तुक्का ब्लाइंडली तुक्का तो मत ही मारो। फोकस एरियाज क्या करना, स्ट्रेंथन मीडियम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे इजी क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, पर जो मीडियोकर लेवल क्वेश्चंस है वो भी तो आपसे बनने चाहिए ना, बनने चाहिए ना। बोलो भाई, बोलो हाँ बनने चाहिए, ठीक है, तब फील आएगा ना। अभी ऑफलाइन ऑनलाइन रहता तो, ऑफलाइन रहता तो मजा आता, ऑनलाइन है तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को भी इंटरेक्शन कम मिल रहा हो। बोलो कि हाँ बनना चाहिए, ठीक है। मीडियम लेवल, ठीक है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए। फिक्स सिली मिस्टेक्स, अब देखो बहुत बार होता है सिली मिस्टेक्स, ठीक है। एग्जाम का प्रेशर में आपको 2+3 भी हार्ड लगता है, 2+3 आप लोग 4 लिखते हो, नहीं चलेगा ना। देख के थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहो, आराम से दो, ठीक है। सिली मिस्टेक्स मत करो प्लीज, ठीक है। इंप्रूव स्पीड इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। अगर आपका जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में मेरा स्टैटिस्टिक्स बहुत सुंदर अच्छा है, मेरा इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अगर देख रहा हूं ना तो जल्दी ही खत्म करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, जल्दी ही खत्म करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। ऐसे, और देखो जैसे एक्यूरेसी टारगेट बोला मैंने, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा तुक्का मारते हैं, केमिस्ट्री में तुक्का ज्यादा मत लगाओ, ठीक है। 90% एक्यूरेसी आपका रहना चाहिए केमिस्ट्री में, फिजिक्स में आपका रहना चाहिए 85%, और मैथ्स में रहना चाहिए 80%। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से 8 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, मिनिमम एक्यूरेसी दे रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम इतना एक्यूरेसी रहना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देख लेता, तो वो रेंज हो गया। अब स्कोर रेंज 120 में से 160, ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अच्छा है, ठीक है। स्कोर आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, मेरे को पता है, देखिए मेरे को बिना बोले पता चल जाता है कि हाँ फ्लक्चुएट तो हो रहा है आपका स्कोर। रैंक डिपेंड्स ऑन कंसिस्टेंसी। अब देखो ऐसा नहीं होता है कि एक हफ्ता आप मेहनत किए, बहुत जी जान लगा दिया, आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 से 15 घंटा, 15 घंटा छोड़ दो, 15 घंटा तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 12 से 13 घंटा आप अगर पढ़ रहे हो, 7 दिन पढ़े, उसके नेक्स्ट दिन आके आप नहीं यार थोड़ा रेस्ट ले लेता है, नहीं चलेगा ना। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, भले आप 10 घंटा पढ़ो, 11 घंटा पढ़ो, कंसिस्टेंट रह के पढ़ो। ब्रेक लो, ब्रेक लेने से मैं नहीं मना कर रहा, फिर अब आप हो जाओगे, ब्रेक लो तब अच्छे से ब्रेक लो, पर उसके बाद उतना ही अच्छे से आपका कमबैक होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ ब्रेक लेने के बाद खत्म हो जाता है वो लोग का, उसके बाद पहले एक हफ्ता 10 घंटा 12 घंटा पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट हफ्ता एक दिन ब्रेक लेंगे, उसके बाद या तो वो लोग ब्रेक में रह जाएंगे या तो 7 घंटा ऐसे ऐसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो वही कंसिस्टेंसी रहना चाहिए आपका, ठीक है। आप लोग टारगेट करो 190 से 210, टारगेट आपको हाई रखना पड़ेगा। अगर आपको 120 160 से आ रहा है तो आप टारगेट करो ना 190 से 210, टारगेट करो आराम से। फुल मॉक टेस्ट दो, अल्टरनेट डेज पे दो, ठीक है। आपका आप जितना मॉक टेस्ट दोगे आपका उतना प्रेशर आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। PYQs इन एग्जाम स्लॉट देखो 9 से 10 बजे तक,
9 से 10 बजे 9 से 12 सॉरी, और 2 से 5 ये एग्जाम स्लॉट है, आपको पता है। ये एग्जाम स्लॉट में आप एग्जाम्स दो पीवाईक्यूज का 2025 का, ठीक है। और डीप एरर एनालिसिस इज कंपलसरी, अच्छे से एरर एनालिसिस करो, ठीक है। फोकस एरियाज क्या रहेगा, रेड्यूस नेगेटिव मार्किंग अगर हो रहा है तो बहुत कम करो। इम्प्रूव क्वेश्चन सिलेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इम्प्रूव क्वेश्चन सिलेक्शन क्या होता है, मतलब आप कर रहे होगे अभी कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस कुछ लाओ, ठीक है। आपके इजी क्वेश्चंस तो बन ही रहा है, मीडियम क्वेश्चंस भी आपके लगभग बन रहा है, पर थोड़ा क्वेश्चन का वैरायटी इंप्रूव करो। और रिवाइज एरर्स एवरी 3 दिन, ठीक है। इधर नोट्स होना चाहिए। रिवाइज एरर नोट्स एवरी 3 डेज, ठीक है। इधर पे आप रिस्की अटेम्प्ट कर सकते हो, पर रिस्की अटेम्प्ट आपका 6 से कम रहना चाहिए, ऑब्वियसली 6 से रिस्की कम करो। 6 भी मत करो, मैं बोलता हूँ 2 से 4 रख दो, उससे ज़्यादा मत करो। उससे ज़्यादा करोगे नेगेटिव वहाँ पे हो जाएगा। अगर आप 4 भी कर दिए तो नेगेटिव -20 हो जाएगा, टोटल मार्क्स से -20 ही होगा, टोटल मार्क्स से ही गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो 160 में से आपका अगर 200 आ रहा है तो इट्स अ डिसेंट स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर। आप अपने लिए एक NIT सिक्योर कर लिए, पर मोटिवेटेड हो के ही नहीं आना है कि नहीं अब तो आ जाएगा, आप पढ़ना छोड़ देते हैं, नहीं। रियलिटी चेक, आप यू आर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, माइनर मिस्टेक्स में डिसाइड योर रैंक्स, ठीक है। यहाँ पे आप 99 वाला जंप मार सकते हो, 99 परसेंटाइल वाला। आपको गोल रखना चाहिए 220 से 250 मार्क्स, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट दो पर वीक आप लोग थोड़ा मॉक टेस्ट कम दो भी चलेगा। फोकस मोर ऑन एनालिसिस देन टेस्टिंग, आप टेस्ट दो पर एनालिसिस में ज्यादा दो कि आपका मिस्टेक्स वगैरह कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। पीवाईक्यूज फॉर कॉन्फिडेंस, पीवाईक्यूज तो आपका आराम से बन जाएगा, तो पीवाईक्यूज आप कॉन्फिडेंस के हिसाब से यूज करो। टाइम ऑप्टिमाइजेशन, 1 मिनट भी वेस्ट मत जाने दो मॉक टेस्ट में। सिलेक्शन स्विचिंग स्ट्रेटेजी, मैंने जो स्ट्रेटेजी बोला कि पहले इजी क्वेश्चंस, उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस, वैसे। अवॉइड ईगो अटेम्प्ट्स, अब यहाँ पे अवॉइड ईगो अटेम्प्ट्स क्या होता है, आप ईगो में आ जाते हो। 10 मिनट आप 8 मिनट एक क्वेश्चन कर रहे हो, आप ईगो में जाते हो, इसका आंसर कैसे नहीं आ रहा, मैं करके दिखाऊंगा। वैसे एग्जाम टाइम में नहीं करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। वो क्वेश्चंस वहीं पे छोड़ दो। कोई भी क्वेश्चंस आपको अगर छोटा क्वेश्चन रहा, वो इतना ट्रिकी नहीं रहा, अगर 5 मिनट ज्यादा ले रहा तो आप तब का तब छोड़ दो, ठीक है। और आपको ऑल ओवर पेपर में 90% मतलब करेक्ट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें 9 करेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रेटेजी वो लोग के लिए, और जिस लोग के 200 प्लस आ रहा है तो वो लोग के लिए तो भाई बहुत ही अच्छा बात है। ऐसे ही मॉक टेस्ट देते जाओ और रिवीजन वगैरह करते जाओ, रिवीजन ही शॉर्ट नोट से रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो और अच्छे क्वेश्चंस लगाओ कुछ, ठीक है। जो जेईई मेंस से थोड़ा थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आप लास्ट स्लाइड में बोल दिया, यूनिवर्सल रूल फॉर ऑल स्कोर रेंजेस, ठीक है। एवरी मॉक टेस्ट मस्ट एंड विथ एरर आइडेंटिफिकेशन, एरर आइडेंटिफाई करो ही करो। एरर लॉग अपडेट, एरर नोट्स अपडेट, ठीक है। स्ट्रेटेजी एडजस्टमेंट, स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ। मैंने तो इतना सब कुछ बता दिया आपको, आपके हिसाब से आप बनाओ स्ट्रेटेजी। और एक बात, अगर आपका एक मॉक खराब जा रहा है कोई बात नहीं, एक मॉक आपका अगर देख रहे हो कि एक टफ पेपर है, अगर आप टफ मार्क्स में भी आपके 80 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, 140 आ रहा है, तो इट्स अ डिसेंट मार्क्स, ठीक है। यही में ऐसा भी बहुत बार हुआ है जहाँ पे 150 में ही 150 नहीं 155 में 99 परसेंटाइल आ गया था एक बार। अगर आपको पेपर हार्ड है तो मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मत डिमोटिवेट हो जाना कि एक में मेरा कम मार्क्स आ जा रहा है, एक अब यहाँ पे एक दिया हुआ। मेन बात ये नहीं कि अगर आपका हर एक मॉक टेस्ट में गलत आ रहा है तो भाई मेहनत करो, रिवीजन करो, जो सब्जेक्ट में आपका होल्ड बनाओ अच्छे से, ठीक है। सो ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।